हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी पे। सो भाई आज बात करने वाले हैं सीरियल 2024 के एग्जाम से रिलेटेड। सो भाई डे 1 का जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिन भी मेरे भाइयों ने एग्जाम दिया है तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, बताएं कौन कौन से क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। बाकी फुल डे एग्जाम एनालिसिस हम बात करते हैं जितना हमें पता चल पाया है। ठीक है, उसके बेसिस पे देखते हैं किस तरह का एग्जाम लेवल कैसा रहा, रीजनिंग कैसी रही, इंग्लिश कैसी रही। ठीक है, सारी बातें करेंगे एग्जाम से जुड़ी हुई। सो छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल पे, जो भी भाई नए आए चैनल पे। ठीक है, आपका भाई खुद एक सीरियल क्वालिफाइड एक्सपीरियंट है। ठीक है, इसलिए आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं एक्स एम्प्लॉय था इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में, रिसेंटली मैंने अभी रिजाइन किया है। ठीक है, और मैं खुद अभी सीजल 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, सो बढ़ते हैं वीडियो में, आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले रीजनिंग की। ठीक है, सो रीजनिंग में एज सच कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वही हमारा क्वेश्चन, वही डाइस से एक क्वेश्चन हमें अपोजिट वाला देखने को मिला। ठीक है, और शिफ्ट में हो सकते हैं डाइस से ही, मतलब इधर उधर अपोजिट वाला पूछ लेता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन कौन से अपोजिट फेसिस के पेयर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से पूछा है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन वहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में देखने को मिला। ठीक है, सो नंबर सीरीज आप सभी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। ठीक है, जो भी जिन भाई को अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है, अच्छे से कर लेना अगर किसी ने नहीं किया है। एनालॉगी के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनालॉगी के 2 क्वेश्चन। वहीं पे फिगर सीरीज का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है हर शिफ्ट में लगभग। फिगर सीरीज में किस तरीके से, ऐसा मैं बता दूं कि जैसे 4 फिगर दे देते हैं और 5th फिगर लास्ट वाली आप सभी को बतानी होती है वो क्या है। ठीक है, इस बेस पे मिरर इमेज का एक क्वेश्चन। ठीक है, मिरर इमेज को अच्छे से, बस आपको विजिबल अच्छे से उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद ही ऑप्शन क्लिक करें। जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है ना, मिरर इमेज का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है भाई, सो भाई मैथ्स ऑपरेशन के क्वेश्चन थोड़े से बच्चे सभी ये बता रहे हैं कि जो मैथ्स ऑपरेशन के जो क्वेश्चन रहे हैं थोड़े से लेंदी रहे हैं, कैलकुलेटिव लगे उनको थोड़ा सा। ठीक है, और लगभग 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे हुए थे मैथ्स ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो मैथ्स ऑपरेशन थोड़ा सा आप सभी अपनी कैलकुलेशन स्किल में बार बार बताता हूँ, फिर जैसे एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन स्किल को बहुत अच्छा कीजिए। ठीक है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी भाई एम्बेडेड फिगर का एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक है, ऐसा सच कोई भी टफ नहीं था, इजीली विजिबल था, इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे लेटर लेटर टू नंबर्स, नंबर लेटर लेटर वाला, वो वाला जो होता है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मिला है इस बार देखने को। ठीक है, सो और हम बात कर लें आगे थोड़ा सा। सो ब्लड रिलेशन का, वही ब्लड रिलेशन का कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, कि ए टू बी का इसका रिलेशन ये है। ठीक है, ए प्लस बी मीन्स ये। ठीक है, वही पुराना पैटर्न, कुछ भी नया नहीं था। ठीक है भाई, और मिसिंग लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, और सिंबल इंटरचेंज का, इंटरचेंज सिंबल्स को इंटरचेंज करके ऑपरेशन लगाना होता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन इंटरचेंज सिंबल्स का देखने को मिला था आज की शिफ्ट में हमें। ठीक है, सो कुल मिला के रीजनिंग की अगर ओवरऑल हम बात कर लें भाई, ठीक है, रीजनिंग का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं, बस इतना, और ज़्यादा नहीं। मॉडरेट से टफ भी नहीं था। ठीक है, सो रीजनिंग का लेवल बस इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। कुछ भी ऐसा कोई भी नया क्वेश्चन है, कोई नया पैटर्न कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हर साल बच्चे डर जाते हैं, एक आधा कभी ना कभी आ जाता है, लेकिन कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने जो सुना है शिफ्ट में नहीं मिला है। किसी में किसी का आया हो कमेंट्स में जरूर बता देना भाई कि हाँ क्वेश्चन। ठीक है, सो रीजनिंग लेवल ओवरऑल इज टू मॉडरेट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई हम हमारी क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स की। ठीक है, सो भाई मैथ्स का लेवल वही वही घिसा पिटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, एक भी क्वेश्चन नया देखने को नहीं मिला है। सो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, सर्किल के वही 2 क्वेश्चन। ठीक है, सर्किल के 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, एक पैरेलल कोड बेस्ड। ठीक है, कि सर्कल की ये 2 पैरेलल कोड है, उनका सेम साइड ऑफ डायमीटर, ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अदर शिफ्ट में हो सकता है अपोजिट साइड्स ऑफ डायमीटर पूछ लिया होगा। ठीक है, सर्किल से ही एक टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक टेंजेंट बेस जिसमें कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये पूछी हुई थी अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, सो सर्किल में ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो सर्किल के 2 क्वेश्चन मिले हैं देखने को। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर लें भाई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत कॉमन हो चुका है भाई, बहुत कॉमन हो चुका है,
सभी बच्चों को वही घिसा पीटा जो मेथड है वो अब रट चुका है बिल्कुल, ठीक है। सो इसमें तो ऐसा सच कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करना ही क्या होता है आप सभी को पता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताना भी नहीं चाहता इसको, मतलब क्या ही बताएंगे इसमें, वही कि गिव्स हिट 875 ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है, उसी बेसिस पे। दूसरा क्वेश्चन वही भाई कि मार्क प्राइस पे इतना डिस्काउंट दे दिया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट इतना और बावजूद इसके शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो इसमें कॉस्ट प्राइस बताओ बस क्या होगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना वही पुराना मेथड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें एक दो क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कोस स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री से, कोस स्क्वायर 21 प्लस का कोस स्क्वायर 69, ठीक है भाई। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये दोनों प्लस करके 1 ही हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, कोई ज़्यादा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कुल मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें, एक देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन वेज, देख सकते हैं आप कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू होती है भाई क्या होगी बताओ, इसमें क्या ही करोगे, डूब के मर जाना अगर कोई ये क्वेश्चन गलत करके आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, सभी को मैं बताने भी नहीं चाहता। और एक क्वेश्चन और भाई, दो क्वेश्चन में इन्होंने तो हद ही कर दी, एक इक्वलेटेड ट्रायंगल बोल दिया आपसे और बोल दिया कि इसकी जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर है। सो थर्ड साइड की लेंथ बताओ भाई, ये एग्जामिनर कौन है मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी। अरे भाई दो साइड 16 है ना, थर्ड भी 16 ही होगी, ठीक है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसको गलत करके आएगा, उसे सीरियल जैसे एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है अगर कोई ये इस टाइप के दो क्वेश्चन गलत कर जाता है भाई, ठीक है। टाइम एंड वर्क का वही एक क्वेश्चन, ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड, पी और क्यू की एफिशिएंसी दे दी थी, ठीक है। कि इसकी एफिशिएंसी याद डिजिट एक्यूरेटली याद नहीं है, 21 और रेशियो 1 एफिशिएंसी रेशियो था इनका, ठीक है। और पूछा गया था कि टोटल मिलके दोनों किसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। वही बेसिक चीज़ पुरानी। बाकी थोड़ा सा एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन, k प्लस 1 बाई के की वैल्यू गिवन थी यहाँ पर -2, ठीक है। उसमें वही पूछा हुआ था जो आता है ना k की पावर 94 प्लस अपन हो गया, भाई कुछ भी पूछ लो यहाँ पर k -1 ही होने वाला है, अब कितना ही बना लो इक्वेशन को, कितने आगे बढ़ा लो, ठीक है। इसमें कोई तीर तो मार नहीं लेगा कोई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या ही करोगे। हाँ, एलजेब्रा का ये क्वेश्चन ठीक था अगर कोई बहुत से बच्चे, उसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन थी, याद नहीं है एग्जैक्ट क्या थी सॉरी। और इसमें x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू पूछी हुई थी हमसे, ठीक। तो ठीक क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता है बता दूं, वही x इसका जो फॉर्मूला होता है वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर 2 इंटू पावर 3 और -1 वाली पावर, ये बेसिक और x प्लस 1/x, ठीक है। इससे इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सो कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी अगर आता है इस बेसिस पे, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ भी टफ आपको नहीं लगने वाला है। थोड़ा सा और बात कर लें अगर क्वांट में, सो भाई कोइंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ठीक है। काफ़ी मेरे को लग रहा है लास्ट कुछ 2 सालों से नहीं आया। सो कोइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, इनका रेशियो दिया हुआ था हमें, ठीक है। और उनकी वैल्यू दी हुई थी कि इनकी टोटल मिला के वैल्यू इतनी है, ठीक है। सो 5 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे ये पूछा गया था, ठीक है। सो कुछ नहीं करना इसमें, वही है, इजी कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या ही बताऊँ मैं इसमें, फिर भी कोई किसी को कोई डाउट वगैरह रहता है ना भाई इस तरीके से कंसेप्ट में, आप बेझिझक होकर पूछ लिया करो मेरे से टेलीग्राम पर, ठीक है। मैंने बताया टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा एडवांस में आ जाए, अगर एडवांस में बात कर लें भाई, दो कॉन्स दिए हुए थे, ठीक है। दो कॉन्स है, उनके जो वॉल्यूम का रेशियो हमें गिवन था, एग्जैक्ट डिजिट मेरे को याद नहीं है, 3:2 समथिंग, और उनके रेडियस का रेशियो गिवन था, ठीक है, 4:5, और इसमें हमें इनके हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है। सिंपली रेशियो से खेलो, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/3 पावर स्क्वायर कौन का वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें बात कर लें एक सर्कुलर रेस बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सर्कुलर रेस में दो दो रनर्स एक तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, कितने टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। ये कोई चीज़ पुरानी, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मैंने बताई दिया, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और भाई हाँ, एक एवरेज से क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद आ रहा है मेरे को, एवरेज से क्वेश्चन बताया बच्चों ने कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं किसी स्कूल के, उनके उनके मार्क्स का एवरेज गिवन था हमें, ठीक है, 75 85 जो भी था। तो इनके बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स का रेशियो हमें बताना था कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। तो भाई इसमें एलिगेशन से खेल लेना जिन भाई को आता है,
एलिगेशन लगाना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। ओवरऑल एवरेज गिवन है, इधर बॉयज का एवरेज, इधर गर्ल्स का एवरेज, तो इनको जो माइनस करेंगे एलिगेशन से, इधर बॉयज का रेशियो आ जाएगा, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा अपना, सिंपल, ठीक है। सो भाई ये तो हमारा क्वांट का लेवल था। सो क्वांट के लेवल को भी आप, मैं सच बताऊं आपको, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन लगा लेते हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से देते हैं, ये भी इजी टू मॉडरेट ही था। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को लगा है ना टफ, तो वो बस मॉडरेट बोल सकता है भाई, कोई भी टफ मत बोल देना कि क्वांट टफ आई है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट ही रही है क्वांट्स भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब हमारी इंग्लिश की। भाई इंग्लिश का लेवल अगर मैं इस बार बता दूं आप सभी को, ठीक है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं, इंग्लिश में अगर आप इस बार 45 प्लस स्कोर नहीं ला पाए, ठीक है, सो आपका सीए जैसे एग्जाम में मेंस के लिए अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो जाना मत, इतनी लाना था आप पे। और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, एक वोकैब भी नया नहीं पूछा उन्होंने, वोकैबलरी बिल्कुल सारी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और वो भी वैसी कि जो सब नॉर्मली बहुत इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। एक भी वोकैब वर्ड टफ नहीं था, ठीक है। साथ ही नरेशन, कोई क्वेश्चन नहीं नरेशन का, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक, एक्टिव पैसिव का दो क्वेश्चन थे, ठीक है। एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो बताया लगभग दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, एक्टिव पैसिव से पूछ रहा है, ठीक है। और वोकैब की मैंने आप सभी को बता ही दिया। पैरा जंबल के, ठीक है, पैरा जंबल थोड़ी सी रीडिंग स्किल आपको अपनी अच्छी करनी होगी। सो पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट जो आप अच्छे से जब ही कर पाते हैं, ठीक है। सो पैरा जंबल के वही दो क्वेश्चन। बाकी भाई रूल्स बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहा है ना, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, आप बस ऐसे ही पता लगा लोगे, THEN वाला डिफरेंस, नो सूनर, हार्डर, बेरली, ये वही सब रूल्स, ठीक है। मैंने अपनी एक सीरीज जो बताई थी इंग्लिश की, उसमें बताया भी था कि ये वही रूल है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। सो उन्हीं से ही सब क्वेश्चन डायरेक्टली आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो जो भी बच्चों का अपकमिंग एग्जाम है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बेझिझक होकर, बेफिक्र होकर, बिल्कुल टेंशन फ्री एग्जाम देना, ठीक है। सो इंग्लिश की मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, इंग्लिश को तो डायरेक्ट बोल दो कि बिल्कुल ईजी, ईजी से भी नीचे अगर कुछ होता हो, ईजी लेवल, ठीक है। 45 मार्क्स प्लस आने चाहिए सभी के, बच्चे 50 लाएंगे इसमें, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 10,000 बच्चों के 45 प्लस नंबर आएंगे इंग्लिश के अंदर, वो 50 प्लस पूरे 50 मार्क्स लाएंगे कम से कम, ठीक है। 10,000 बच्चे मैंने बता दिया, आपसे कम बताया मैंने। बाकी भाई थोड़ा सा जीके की बात कर लें। देखिए जीके की तो बात खैर क्या ही होगी, फिर भी थोड़ा सा और भी ले लेते हैं जीके जीएस का, ठीक है। कुछ सालों से बायोलॉजी वगैरह का जो चीज़ें काफ़ी पूछ रही थी, लेकिन इस बार बायोलॉजी से वही बस सेल बेस एक दो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन इस बार पूछे हुए हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में लगभग, ठीक है। कंसेप्चुअल बेस था थोड़ा सा, ठीक है, मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। सो इन चीज़ों को पढ़ लेना, इग्नोर कर देते हैं हम, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन खास नहीं मिला अभी तक, किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो इजी ही होगा। सो क्वेश्चन ऐसा कुछ खास आए नहीं है फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में थोड़ा सा मिडिवल पार्ट्स के दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। पहले लास्ट ईयर्स में जो एग्जामिनर थे मॉडर्न को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस बार मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग दो क्वेश्चन, ठीक है। सो मिडिवल में याद कर लेना अपना जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह। और थोड़ा सा वही 5 ईयर प्लान्स तो भाई हर साल आते आता है, ये तो जो बच्चा नहीं पढ़ के जाता ना बेवकूफ़ है वो। ये 5 ईयर प्लान से जब पता है हर साल क्वेश्चन आता है और आ रहा है, लगातार आ रहा है, अभी भी आया है, ठीक है। तो कुछ नया नहीं करा इन लोगों ने, वही सब कुछ, ठीक है। सो बाकी भाई करंट, हाँ करंट अफेयर्स की बात कर लें। करंट अफेयर मैं पहले ही समझाता हूँ, करंट अफेयर के चक्कर में ना बच्चों टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। 2023 का एक करंट अफेयर का पूछा हुआ था, और एक इन्होंने 2021 का भी पूछा हुआ था, ठीक है। सो करंट में कुछ नहीं उखाड़ लोगे, तो मैं आता होगा ठीक है, पर ना इसके चक्कर में बिल्कुल भी समय वेस्ट मत किया करो। उससे अच्छा अपना ये है कुछ स्टैटिक का पार्ट पढ़ लो, जैसे 5 ईयर प्लान को इनको अच्छे से पढ़ लो, अपने जो ये होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं, टेम्पल्स, इंडिया के डांसेस, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले, ठीक है, इन सबको याद करो तो थोड़ा फायदा हो जाए। एक आधा क्वेश्चन आता है पता है सीधी बात, करंट में क्या ही कर लूँगा, ठीक है। सो करंट में टाइम वेस्ट मत किया करो बिल्कुल भी। सो भाई ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस की अगर बात कर लें हम, ठीक है, CGL Tier 1 का फर्स्ट डे का एग्जाम, ओवरऑल एग्जाम डे 1, सो भाई इजी टू मॉडरेट ही रहा है एग्जाम। बस कोई अगर अपनी भाषा में टफ बोलना चाहता है ना, तो उसको बस, और बाकी बच्चे उसको मॉडरेट मान लेना, बस इतना ही एग्जाम आ रहा है। और मान के चलो कि अगर आप इसकी कट ऑफ ना, आप बच्चे 150 प्लस भी स्कोर करेंगे इस बार CGL में, ठीक है, और बहुत अच्छी नंबर्स में।
यानी कि 150 प्लस स्कोर बहुत ज़्यादा बच्चों का रहेगा, बहुत ज़्यादा बच्चों का, ठीक है। सो हम ये भी अभी नहीं बोल सकते तब तक टोटल एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। अभी देखना होगा और शिफ्ट कैसी रहने वाली है, ठीक है। सो कुल मिला के एग्ज़ाम वही ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। बाकी भाई तैयारी करते रहो सभी भाई, ठीक है। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका प्री ही ज़्यादा हल्के में लेकिन नहीं हुआ क्लियर, तो आप मेंस में क्या ही करोगे, ठीक है। मेंस में बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो प्री को इतना भी ऐसे हल्के में नहीं लेना, बस नेगेटिव अटेम्प्ट से बच लेना। बाकी सब क्वेश्चंस करने लायक आएंगे, सब क्वेश्चंस करने लायक, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। बाकी भाई इसके बाद भी मेरे किसी भाई को डाउट वगैरह रह जाता है, ठीक है, मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप लोग मेरे, ठीक है। और मेरे पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट भाई आप सभी से, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, आपके भाई का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। दोस्तों तक भी शेयर करो जिससे कि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास भी जल्द से जल्द पहुँच सके, ठीक है। खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस है, जॉब भी कर चुका हूँ, ठीक है। सो वही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।